गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सलोनी गर्ग आज आपके साथ उपस्थित हूँ 22 सितंबर से जुड़ी शिक्षा जगत की मुख्य खबरों के साथ। सबसे पहली न्यूज़ क्या है कि शिक्षकों व प्रधानाचार्यों के 17,000 पद भरे जाएंगे। 6 महीने में भर्ती की मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में नई चयन प्रक्रिया को लेकर सक्रियता बढ़ गई है। इसमें हम देखते हैं कि खाली पद कितने हैं। 12,949 टीजीटी के पद खाली हैं, 2,609 पीजीटी के खाली हैं और 1,453 इसमें प्राचार्य की भर्ती होनी है। तो इसके लिए विज्ञापन जल्दी जारी होने की तैयारियां की जा रही है। चयन बोर्ड ने भर्ती की तैयारी पूरी कर ली है। ऑनलाइन आवेदन के लिए जो है सॉफ्टवेयर भी बन चुका है और सिक्योरिटी ऑडिट भी हो चुकी है। अफसरों को इस भर्ती के लिए 10 लाख से अधिक आवेदन आने का अनुमान है। अगली न्यूज़ क्या है कि यूपी टीईटी के लिए फिर भेजा जाएगा प्रस्ताव। जैसे कि पहले भी यूपी टीईटी के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं हुई। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की अर्हता परीक्षा यानी यूपी टीईटी 2020 दिसंबर में कराने की तैयारी है। कोरोना संकट की वजह से यह परीक्षा कराने की तैयारी में देरी हुई। पिछले दिनों परीक्षा संस्थान ने इसका प्रस्ताव भेजा, लेकिन शासन की ओर से 16 सितंबर को जारी 7 परीक्षाओं के निर्देश में इसका कोई जिक्र नहीं था। इससे असमंजस बना हुआ है। अब परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव फिर प्रस्ताव भेजकर मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि इस कोरोना के काल में अनेक परीक्षाएं हुई हैं, जैसे बीएड की, बीईओ, नीट की परीक्षा, जेई की परीक्षा। तो इसलिए सब चाहते हैं कि सब परीक्षाएं अच्छे से संपन्न हो जाएं। तो इसमें आवेदकों की संख्या 10 लाख से अधिक होने की उम्मीद है, क्योंकि पिछले वर्ष जो है यूपी टीईटी हुआ था 8 जनवरी 2020 को, यानी कि इसी वर्ष हुआ था वो। तो उसमें जो है सफल कैंडिडेट्स की संख्या कम थी, इसलिए जो अब की बार यूपी टीईटी होगा उसमें आवेदन आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। और अब इसमें बताया गया है कि अब तक यूपी टीईटी में आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण भी नहीं मिल पा रहा है। यह प्रावधान भी शामिल होगा। अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि परीक्षा के लिए शासन के निर्देश का इंतजार है, जल्दी स्थिति साफ हो जाएगी। पुनर्मूल्यांकन में सफल 184 की नियुक्ति अधर में। जैसा कि 68,500 भर्ती की लिखित परीक्षा का पुनर्मूल्यांकन चल रहा है, तो इसमें 184 अभ्यर्थी हैं, उनकी अभी तक काउंसलिंग नहीं हो पा रही है। तो उनका कहना है कि कहीं हम 69,000 भर्ती के जूनियर ना बन जाएं, उनसे भी पीछे रह जाएं, इसलिए हमारा कार्य ये पहले कर दिया जाए। 6 महीने बाद खुले स्कूल काउंसलिंग। कुछ स्कूलों में एक भी विद्यार्थी नहीं आया, चल रही है ऑनलाइन पढ़ाई। जैसा कि 21 सितंबर से कल कुछ स्कूल खोले गए हैं, तो उन स्कूलों में देखा गया कि बच्चे उपस्थित नहीं हुए, उनकी ऑनलाइन क्लास ही चलती रही, कोई नियमित क्लास नहीं चली। एक भी छात्र छात्रा नहीं आए और ऑनलाइन कक्षाएं चलती रही। तो यहाँ पर कुछ पेरेंट्स हैं, उनका कहना है कि वे अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेंगे। इनका कहना है कि मेरा बेटा कक्षा 11 में पढ़ता है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, अभी संक्रमण को देखते हुए हम बच्चों को स्कूल में नहीं भेज सकते। इनका कहना है कि अभी शहर में ऐसा माहौल नहीं है। और बाकी पेरेंट्स का भी यही कहना है कि वे कोरोना की वजह से अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेंगे। निष्पक्षता के साथ पूरी की जाएगी भर्ती प्रक्रिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निष्पक्षता के साथ भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी और जो रिक्त पद हैं उन पर भी जल्दी भर्तियां की जाएंगी। सीबीएसई 10वीं व 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाएं आज से। सीबीएसई 10वीं व 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाएं आज से शुरू होंगी। 10वीं की परीक्षाएं 28 और 12वीं की परीक्षाएं 30 सितंबर को समाप्त होंगी। इसके लिए जो सेंटर्स हैं उसकी संख्या भी बढ़ाकर 500 से 1268 कर दी गई है। इस पेपर की टाइमिंग दी गई है कि किस किस टाइमिंग पर होगी। और जो यूपी बोर्ड की कंपार्टमेंट प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं वे होंगी 29 व 30 सितंबर को। शिक्षक भर्ती घोषणा के तीसरे दिन भी नहीं आया शासन आदेश। जैसा कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती को योगी आदित्यनाथ ने 31,661 पदों को भरने के लिए निर्देश दिया है, लेकिन इस दिशा में कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं हुई है कि भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार होगी। इसकी जानकारी लेने के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सोमवार को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पहुंचे। आरओ 2016 की उत्तर कुंजी हुई जारी। आरओ 2016 की उत्तर कुंजी कल यानी कि सोमवार को जारी कर दी गई है।
इसकी परीक्षा जो है 20 सितंबर को हुई थी और उत्तर कुंजी इसकी 21 सितंबर को जारी की गई। बैंक की 18,000 नौकरियों के लिए 1.5 करोड़ कतार में। जैसा कि बैंकों में दिन प्रतिदिन पद तो कम होते जा रहे हैं, लेकिन जो उसके आवेदक हैं उनकी संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। इसकी स्थिति आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि 2015-16 में 37,000 इसकी भर्तियां थी और इसके लिए जो आवेदन आए थे वो आए थे 1,27,00,000। ऐसे ही 2016-17 में 28,500 पद के लिए 1,50,00,000 आवेदन आए। ऐसे ही 2018-19 में 11,500 कुल पद और 1,01,00,000 इसके लिए आवेदन आए। ऐसे अब 2020-21 में लगाया जा रहा है अनुमान की भर्तियां लगभग 18,000 के आसपास होंगी और इसके लिए आवेदन जो है वो करोड़ों में जाएंगे। कई बदलावों के साथ पीसीएस मेंस आज से। इस बार भी बदले पैटर्न पर परीक्षा, आसान नहीं रहा। कई बदलावों के साथ पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा 22 सितंबर से शुरू होने जा रही है। परीक्षा 26 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद के 15 केंद्रों में कुल 6119 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। इस बार प्रतिस्पर्धा भी कड़ी होगी। यूपी के 13,487 विद्यार्थी 28 को ऑनलाइन देंगे क्लैट। देश भर के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की यूजी व पीजी कोर्स में दाखिले के लिए 28 सितंबर को कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2020 यूपी के 16 शहरों में भी ऑनलाइन होगी। इन शहरों में बनाए गए 45 परीक्षा केंद्रों पर 13,487 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। पीजी की परीक्षा में यूजीसी नेट का पैच। इलाहाबाद विश्वविद्यालय समेत संघटक महाविद्यालयों में परास्नातक अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं को लेकर अब ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जो पीजी की परीक्षाएं यूजीसी नेट है वो क्लैश हो रहे हैं, वो एक साथ पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इस पर ऐसी कंडीशन बनी हुई है कि कैसे होगा। अब अगली न्यूज़ क्या है कि 15 अक्टूबर को जारी होगी बेसिक शिक्षकों की तबादला सूची। जैसा कि योगी आदित्यनाथ के आदेश पर 54,120 सहायक अध्यापकों की अंतर जनपदीय तबादला सूची 15 अक्टूबर को जारी की जाएगी और वे जो कार्यभार हैं वे 26 अक्टूबर तक आवंटित स्कूल में कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। तो ये थी आज की शिक्षा जगत की मुख्य खबरें। शिक्षा जगत की मुख्य खबरों से जुड़ने के लिए लेट्स डू समथिंग को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।